तो ब्रोज आज चाहे थोड़ा ज़्यादा और बहुत ही कड़क बनाना, क्योंकि आज ठंड ज़्यादा होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं शुरू। ट्रैक स्टार्ट हो ब्रोज, इससे पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ यहाँ के बारे में जो कि स्पेशल है। यहाँ हैप्रिक का एक पार्ट है। हैप्रिक बोले तो हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1979 में, और इसी का एक पार्ट है अल्पाइन रिसर्च सेंटर, जो कि हमारे चोपता में है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि पेड़ पौधों को और बेटर बनाया जाता है। और जो ये रास्ता है, यही रास्ता आपका जाता है बद्रीनाथ के लिए। और रोज़ हो चुका है ट्रैक स्टार्ट। हाफ डे तो अभी से लग गए हम लोग। जाते थे क्या हाल होता है अभी। बता भाई रोज कैसा लग रहा है चढ़ते हुए? अरे ना जी, क्या ही बोले आप। एक पाँव दर्द कर रहा भयंकर वाला। रनिंग की थी, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या अभी। अब रोज़ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको खुद के एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा कि अगर आप कभी ऐसी बर्फ़ वाली जगह में ट्रैक करने आओ तो मेक श्योर कि आप स्पोर्ट शूज़ में आओ। स्नीकर्स और फॉर्मल शूज़ में अगर आते हो तो भाई आप कितनी चोटें बजेंगी कि उसके सामने ढोल दमाओ की आवाज़ भी फीकी से लगेगी। अब रोज़ एंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल से ट्रैक को। रोज सबको थकान लग चुकी है। सबसे बड़े हमारे यूट्यूबर कुछ ज़्यादा ही थक चुका है। 1 किलोमीटर पार करते हुए 1/3 ऑफ द रोड। और ये हमारे यूट्यूबर ब्यूरो एक्सप्लोरर भाई साहब ये तो चलो नाउ हिमसेल्फ एक्सप्लोर्ड। क्या होगा हमारे यूट्यूबर का अब? रोज मज़ा जितना आ रहा है इतनी हालत यहाँ खराब। पर आ रही है। तो मिलते हैं ले। आपसे जल्दी ऊपर। रोज ये पूरा ट्रैक है तुंगनाथ का। तो ब्रोज प्लान है हम शॉर्टकट लेंगे थोड़ा। नॉर्मल रास्ते में जाते हुए शॉर्टकट लेने वाले हैं यहाँ से। तो लेट्स एक्सप्लोर इट। बहुत संभल के पाँव रखना पड़ेगा, क्योंकि एक भी पाँव फिसला तो आप सीधे नीचे। हाँ ये रोज है नीचे रास्ता और आ गए हम थोड़ा सा ऊपर। हाथ पाँव जिससे जो बन पा रहा है वो यूज हो रहा है अभी। वहाँ देखिए आप अमित को। इनको भी देख सकते हो आप। अब रोज पूरा नीचे रास्ता और आ गए हम काफ़ी ऊपर। बहुत ही भयानक रास्ता था, काफ़ी फिसले, काफ़ी लटके झटके लगे, बट इन द लास्ट हम पहुंच गए। तो मिलते हैं भी और ऊपर जाके आपसे। तब तक देखते रहिए पूरा एक्सप्लोर को और एंजॉय करते रहिए वीडियो को। ब्रोस इनके घर मतलब इनके अंदर डाल दिया बर्फ। ब्लॉगर सेटू
The nice view. कपड़ा प्योर से Awesome. Throw it. फेंक के दिखाओ. ओवर की आखिरी बॉल. निकल बे. और इनका यहाँ पे ये अलग ही चल रहा है अभी. और यार बर्फ में थोड़ा बहुत स्केट तो बनता है. ये देखिए इनकी स्केटिंग. हमारे ब्रोज यूट्यूबर भाई क्लाइंबिंग. ब्रोज ब्रो यूट्यूबर ब्रो, इनका चैनल यूट्यूबर ब्रोज एक्सप्लोरर. बहुत ही सपोर्ट किया इनको हमने. हम तो यही चाहते हैं कि 1 मिलियन से ऊपर हो जाए. ब्रोज थकान लग रही है बहुत. हाँ और रोज अभी हमें बर्फ के बीच में चारों तरफ बस पहाड़ पहाड़ पहाड़. काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे. एक अलग सी शांति. भले बर्फ थोड़ी कम है बट मज़ा आ रहा है मुझे. जा भोले. अब रोज़ हम यहाँ आए थे स्नोमैन बनाने के लिए बट बर्फ़ उतनी नहीं पड़ी जितनी हमें उम्मीद थी और बहुत कम पड़ी है. ये हमें रास्ते में मिल गई एक डंडी सी जिससे हम बनाने वाले हैं स्नोमैन. तो स्नोमैन तक हमारे साथ बने रहिए और जल्दी मिलता है आपसे स्नोमैन बना के. रास्ता ये और हमारे विरोध चल रहे हैं यहाँ से होते हुए, ये उटपटांग रास्तों से होते हुए. तो ये बना रखा है इन्होंने रास्ता. हाँ और अभी शर्त लगी हमारे बीच कि जो सबसे पहले स्टॉप में पहुँचेगा वहाँ उस स्टॉप में वो गाड़ी में जनरल डलाने वाला है. और अब लग चुकी है रेस स्टार्ट. अमित तो पहले पहुँच गया टॉप में और अभी सबसे पीछे हूँ मैं. कहीं ये खर्चा मुझे ना उठाना पड़ेगा आज. ये देखिए बिरोज, ये क्या है? मतलब यार मुझे समझ नहीं आता कि कोई इतनी ब्यूटीफुल जगह पे आके ऐसे गंदगी कैसे कर सकता है. फिर अगले ही पल मुझे ख्याल आता है कि हम इंसान हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं. तो यार बिरोज अगर आपका प्लान बन रहा है यहाँ आने का तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसा ना करें. पहाड़ों को साफ ही रहने दें. जरूर करेंगे यहाँ जाने की. देखते हैं कहाँ जाते हैं. रास्ता हमें नहीं पता कहाँ जा रहा है. रास्ता कहाँ जाता है. जीवों की आवाज़ आ रही है, शायद कुछ मिल सकता है हमें. चले. और जो मिलने वाला है वो काफ़ी प्रोटीन युक्त होने वाला मान ले तो लेट्स एक्सप्लोर इट. ब्रोज ये हो गया रास्ता बंद. ये रास्ता बंद. फिर भी हम यहीं से जाने का प्रयास करेंगे. कुछ नया जाते जाते हम लोग कुछ नया कैप्चर करेंगे. डोंट वरी व्यूअर्स. और हम ये अफ्रीका के जंगलों में. ओहो काफी जोखिम भरा हो सकता है. आप बिना गाइड के मत आइए. हम सब तो लोकल हैं यहाँ के, इसलिए हमें पता है. हमें पता है कहाँ कितनी गहराई है. ये देखिए मैंने यहाँ पगडंडी रखी हुई है, हम इससे निशान लगाते हैं. ये हमारे प्राचीन दादाओं ने सिखाया था. जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा सूट कितना नीचे जा रहा है. कला है बर्फ के ऊपर खड़े होने ये पहाड़ियों की कला है. तो ब्रोज अभी हम बनाने वाले हैं स्नोमैन को और सब हो चुके रेडी. तो ब्रोज आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? तो लेट्स स्टार्ट. ब्रोज कमाल की बात तो ये है हमें से किसी को भी स्नोमैन बनाना नहीं आता है बट हम फिर भी ट्राई करने वाले हैं.
फाइनली हमने बना दिया स्नोमैन को और आप देख सकते हो स्नोमैन हमारा, ये देखिए। Here snowman. Devil snowman. Devil. उतना बेटर नहीं है बट और हम पहनाने जा रहे हैं सनग्लासेस। ओह शिट। और ये है हमारा स्नोमैन। अब रोज फिर से हमने शॉर्टकट रास्ता अपनाया है और ये देख सकते हो आप। Cheer up करेंगे। और ये देखिए भाई साहब कर रहे हैं अभी भाभी जी से बात और उनको बता रहे हैं यहाँ के हाल चाल। तब तक चढ़ेंगे हम चुपता की चढ़ाई। अब रोज अमित गया पहुँच, सूर्य भी और मैं भी, बट जो गाड़ी के मालिक हैं वो आए नहीं अभी तक। और ये रहे आते हुए। ब्रो गाड़ी में इंजन ऑयल डालने के लिए तैयार हो आप? क्या कह रहे हो, मेरी गाड़ी है मैं ही डलाऊंगा। अब रोज अभी हम कर रहे हैं 2 मिनट का रेस्ट क्योंकि सभी गए हैं थक। और प्रकाश भाई के तो बहुत बुरे हाल हो रखे हैं, अभी तो वहाँ फ़ोटो शूट कराने पे लगा हुआ है और मैं बैठा हूँ यहाँ पे। मज़ा आ रहा है, अलग ही मज़ा। अगर आप लोग भी शौकीन हो बर्फ़ वगैरह के तो आप भी ज़रूर आइए तुंगनाथ ट्रैक पे, अलग ही मज़ा, एकदम अलग ही। और अगर आप बिगनर हो, पहली बार बर्फ़ में ट्रैक कर रहे हो तो रास्ते रास्ते ज़रूर आइए। हमारी तरह ये नहीं कि टेढ़े मेढ़े रास्ते पकड़ लिए, क्योंकि अगर आपको एक्सपीरियंस है तभी आप उस रास्ते जा सकते हो, वरना तो पाँव फिसला और जितना चढ़े हो दोबारा उतना ही चढ़ना पड़ेगा आपको। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ऊपर मंदिर में, तब तक आपको एक व्यू दिखाता हूँ मैं। और यार किसी ने सच ही कहा है कि जन्नत देखने के लिए आपको मरना नहीं होता है, उसके लिए बस आपको पहाड़ों में आना होता है। अब रोज़ ऐसे पहाड़ों के बीच लेटने में इसका भी एक अलग ही सुकून था, एक अलग ही एहसास था इस पल का, जो कि बयान नहीं हो पा रहा था। और फाइनली इतना चढ़ने के बाद हमें मिली एक झलक मंदिर की कि अब हम पास थे। और यार रोज़ फिर से हम शॉर्टकट अपनाने वाले थे। ये है रास्ता और ये है हमारा शॉर्टकट, तो चलो। और इस सफ़र में हमें वो चीज़ नसीब हुई जिसका हम सबको काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था, और वो था ये। अब रोज़ होने लगी स्नोफॉल और आप देख सकते हो, तो देख सकते हो फाइनली। हाँ, तुंगनाथ महादेव ने सुन लिया हमारी, और ये स्नोफॉल। फाइनली। और यहाँ रोज़
लाइव स्नोफॉल देखने की खुशी इतनी थी कि मैं फिसल गया। थैंक गॉड कैमरा बच गया। हाँ ब्रोज, अभी आप देख रहे हो वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट शिव टेम्पल यानी तुंगनाथ को, जो कि समुद्र तल से है 3460 मीटर, इन शॉर्ट 11,385 फीट समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। तुंगनाथ 5 केदारों में से एक केदार है तुंगनाथ, और ये है आता है तीसरे नंबर पे। वैसे तो तुंगनाथ के बारे में बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं, उन्हीं में से एक पौराणिक कथा है ये। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो पांडवों के ऊपर गोत्र हत्या का पाप लग गया था, और इस पाप से मुक्त होने के लिए विष्णु भगवान ने उन्हें बताया था कि शिव जी ही उन्हें इस पाप से मुक्त कर सकते हैं। तो बस फिर क्या था, पांडव लग गए शिव जी की खोज में। तो पांडव पहले गए थे वाराणसी यानी काशी, जहाँ की फेमस है काशी विश्वनाथ मंदिर। और जब शिव भगवान को पता चला कि पांडव भी उनके पीछे लगे हुए हैं, तो उनसे बचने के लिए भगवान शिव ने नंदी रूप धारण किया और खुद को गढ़वाल रीजन में कहीं छुपा दिया। तो जब पांडवों को पता चला कि भगवान शिव काशी में नहीं है, तो वो भी गढ़वाल रीजन आ पहुँचे और ढूंढने लगे शिव भगवान को। तो पांडवों के छोटे यानी दूसरे नंबर के भाई भीम ने शिव भगवान यानी नंदी को पहचान लिया, और जो कि उस टाइम चल रहे थे कहीं गुप्त काशी में। भीम ने नंदी को पूंछ और पैरों के साथ पकड़ लिया, और उन्हीं से बचने के लिए भगवान शिव ने खुद को धरती में कहीं गायब कर दिया। इस शरीर को अलग अलग भागों में अलग अलग जगह प्रकट किया, जो अलग जहाँ उनके शरीर के अलग अलग भाग अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए थे वही पंच केदार कहलाए। तो पंच केदारों में पहले नंबर पर आता है केदारनाथ, जहाँ भगवान शिव ने कुबड़ यानी हम्प प्रकट किया था। दूसरे नंबर पर आता है तुंगनाथ, जहाँ उन्होंने भुजाएं शो की थी। तीसरे नंबर पर आता है रुद्रनाथ, जहाँ उनका चेहरा शो हुआ था। चौथे नंबर पर आता है मन्भेश्वर, जहाँ उनका नाभि और पेट। और पांचवें पर आता है कल्पेश्वर, जहाँ उनके बाल प्रकट हुए थे। तो भगवान शिव को खुश करने के लिए पांडवों ने इन जगहों पे मंदिर बनवाए। अभी हम पहुंच चुके हैं तुंगनाथ मंदिर में, और लाइव स्नोफॉल हो रहा है, अलग ही मज़ा हो रहा है। यहाँ अभी हो चुके हैं वैसे कपाट बंद, और अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। यहाँ अप्रैल से अक्टूबर के बीच उस टाइम यहाँ कपाट खुले रहते हैं, और उस टाइम आपको तुंगनाथ महादेव के डोले के भी दर्शन होंगे। और उस टाइम जो है बर्फ़ तो नहीं पड़ती, बट उस टाइम यहाँ बुग्याल के बहुत ही बेस्ट भी दिखता है, बुग्याल से, जो कि अभी यहाँ बर्फ़ से ढका हुआ है। अगर आप देख पा रहे हैं तो हल्की फुल्की लाइव स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे। रोज़ एक ये चाय है जो हमारा साथ नहीं छोड़ती। हाईएस्ट पीक पॉइंट पे भी चाय का मज़ा तुंगनाथ महादेव के साथ। बताइए अमित ब्रो, कैसा लगा आपको? एकदम बिंदास मेरे भाई, इस ठंड में चाय का अलग ही मजा है। फॉरेन में मिस करते हो आप इस चीज़ को? बहुत बहुत मिस करता हूँ भाई। और ब्रोज अगले पार्ट में हम आपको दिखाने वाले हैं रावणशिला, जो कि फेमस है डॉट डॉट के लिए। जानने के लिए
बने रहे बिरा एक्सप्लोर के साथ। थैंक यू।